दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त तरीके से भूचाल आया हुआ है और इसका कारण है भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल। जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है और 2.5 करोड़ रुपए की डील करने की बात हो रही है। लेकिन इसी बीच अब भारत आदिवासी पार्टी ने भी जयकृष्ण पटेल के खिलाफ जांच करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी ने अपने ही विधायक के खिलाफ जांच समिति बिठा दी है। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि विधायक की जांच करेगी कि विधायक ने रिश्वत ली, रिश्वत मांगी या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में भारत आदिवासी पार्टी का यह भी कहना है, राजकुमार रोत का भी हाल में बयान सामने आया था जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारा विधायक गलत है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो खान मालिक है, जो 2.5 करोड़ रुपए की डील कर रहा था, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो दाल में काला है जिसकी वजह से जो खान मालिक है और विधायक को 2.5 करोड़ रुपए के देने के लिए तैयार हो गया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी? आखिर एक ऐसा कौन सा बड़ा भूमाफिया था? आखिर ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा उजागर हो रहा था जिसकी वजह से उस खान मालिक ने विधायक को 2.5 करोड़ रुपए देने का अप्रोच किया? लेकिन जिस तरीके से लगातार राजस्थान की सियासत बढ़ रही है और जिस तरीके से लगातार दबाव बढ़ रहा है, और ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी ने अपने ही विधायक के खिलाफ जांच कमेटी बिठा दी है। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वत कांड मामले को लेकर एक जांच कमेटी गठित की है, जिसका उद्देश्य पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से मामले की सच्चाई जानना और उचित कार्रवाई को सुनिश्चित करना है। यानी कि अगर विधायक गलत पाए जाते हैं तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अब तक जो जानकारी मिली है उससे यह स्पष्ट है कि बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा भारत आदिवासी पार्टी का कहना है। और यह पूरा मामला पार्टी के बढ़ते जनाधार और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए विपक्षी ताकतों द्वारा रचा गया लग रहा है। पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मामले के जरिए पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, लेकिन पार्टी ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। साथ ही आशंका जताई है कि जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता का अभाव हो सकता है, जिसके कारण सच सामने नहीं आएगा। और इसी को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने जांच समिति गठित की है, जिसके सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि वे इस मामले को निष्पक्षता और गंभीरता से जांच कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय के सामने पेश करे। उसी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी विधायक जयकृष्ण पर आगे की रणनीति और कार्रवाई तय करेगी। अगर गलत पाए जाते हैं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर सही होता है और अगर इस मामले में विधायक को फंसाया हो सकता है तो पार्टी विधायक के साथ खड़ी रहेगी, ऐसा भी कहना है। दोस्तों, यह जो कमेटी गठित की गई है उसमें पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र मेड़ा, आसपुर विधायक उमेश कुमार डामोर और धरियावद विधायक थावरचंद डामोर को शामिल किया है। यानी ये लोग अब जयकृष्ण पटेल की जांच करेंगे और रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। लेकिन दोस्तों, अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है। क्या भारत आदिवासी पार्टी का विधायक गलत साबित होता है या फिर नहीं? लेकिन पार्टी की जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में क्या निकलकर सामने आता है, ये कमेटी के सदस्य क्या जांच करेंगे और क्या पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे, अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर जयकृष्ण पटेल पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। क्योंकि साफ तौर पर राजकुमार रोत का कहना है कि अगर विधायक गलत हैं तो विधायक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी इस तरीके से नहीं कर सकती। हालांकि हाल ही में जयकृष्ण पटेल का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है, उसमें रिश्वत को लेकर कुछ बातचीत भी हो रही है। लेकिन अब पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि अगर विधायक गलत है तो कार्रवाई की जाएगी और विधायक गलत नहीं है तो पार्टी विधायक के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।